हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे एक्सपेंसेस जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है। अगर आप आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करते हैं तो या तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड नोटिस आ सकता है या फिर आपकी आईटीसी लैप्स हो सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर आरसीएम होता क्या। नॉर्मली अगर जीएसटी में सप्लाई की बात करें, सप्लाई दो तरीके से होती है। एक होती है सर एफसीएम की और दूसरी होती है आरसीएम की। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि सर सप्लायर्स जो होता है जब भी वो गुड्स सेल करता है तब उस गुड्स पर जीएसटी कलेक्ट करता है और फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। यानी कि रिसिपेंट जो टैक्स पे करता है वो पहले सप्लायर को करता है और फिर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो यहां पर रिसिपेंट को कुछ भी अलग से कुछ करना नहीं होता है। लेकिन अगर हम आरसीएम की बात करते हैं, आरसीएम में क्या होता है कि सर जो रिसिपेंट होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। उसमें सप्लायर्स का रोल जीएसटी के अंदर नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड आरसीएम, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिसिपेंट की लायबिलिटी होती है, रिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो भी सर्विस ली है उस सर्विस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। तो यहां पर कुछ ऐसी सर्विस या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिस पर हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए तो। सबसे पहला जो है वो है सर फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम मूवमेंट कराते हैं और अगर हम किसी से फ्रेट चार्जेस की सर्विस लेते हैं किसी ट्रांसपोर्टर से, और वो ट्रांसपोर्टर है उसका काम ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करना है, तो ऐसे पर्सन से अगर हम कोई भी सर्विस लेते हैं और वो पर्सन अगर टैक्स चार्ज हमसे नहीं कर रहा है तो तब हमें आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है। या आरसीएम पर आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। अब यहां पर एक और बात आती है कि सर अगर कोई ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ट्रांसपोर्टर खुद जीएसटी चार्ज करके अगर हमको कोई भी इनवॉइस दे रहा है तब हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन ने जीएसटी के अंदर उसने इनवॉइस दिखा दिया कि मैं फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, रिसिपेंट की लायबिलिटी है, तो उस केसेस में आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है। अब यहां पर बात आती है कि सर अगर सामने वाला पर्सन यानी कि ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो अपने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल अपलोड करता है और वहां पर आरसीएम सेलेक्ट करता है कि रिसिपेंट की लायबिलिटी है, तो ये आपके जीएसटीआर 2B या फिर आपके जीएसटीआर 3B के अंदर वो डिटेल्स आ जाती है कि आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है। कभी कभी जो ट्रांसपोर्टर होता है वो आपको कंसाइनमेंट नोट नहीं देता। जब वो ये इस तरह के नोट अगर नहीं देता है, इसका मतलब ये मान के चलो कि आपको ही सिंपल सा आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप आरसीएम यानी जो भी आपने फ्रेट चार्जेस लिया है और उस पर अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो डेफिनेटली बाद में डिमांड आ सकती है। इसलिए जब भी आप कोई भी फ्रेट चार्ज की एंट्री करें अपनी बुक्स में तो उस पर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करें। अब यहां पर एक बात आती है कि सर इसकी कोई लिमिट है क्या, कि सर इतने लिमिट तक अगर हम करेंगे तो हमको टैक्स पे नहीं करना, या फिर इसके लिए इतने लिमिट के ऊपर करेंगे। सर यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। पहले की जो लिमिट थी कि सर इतने लिमिट तक आपको आरसीएम पर टैक्स पे नहीं करना, यानी कि फ्रेट चार्जेस पर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अब विदाउट एनी लिमिट अगर आप 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया भी अगर किसी भी ट्रांसपोर्टर से अगर आप सर्विस ले रहे हो और फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हो तो उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होगा। सेकंड आता है सर सिक्योरिटी सर्विस। अगर हमने किसी पर्सन से सिक्योरिटी की सर्विस ली है तो ऐसे केसेस में आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। अगर आप यहां पर अपने एक्सपेंसेस का जो लेजर है उस लेजर का नाम भी आप प्रॉपर तरीके से रखें, अदरवाइज क्या कंफ्यूजन हो जाता है। जब जीएसटी डिपार्टमेंट अगर ऑडिट के लिए आते हैं और वो चेक करते हैं कि सर सिक्योरिटी सर्विस सैलरी या सिक्योरिटी सैलरी या इस टाइप से अगर आपने कोई लेजर रखा हुआ है तो वहां पर आपको प्रॉपर रखना है कि सर ये सिक्योरिटी सर्विस मैंने किसी पर्सन से ले रखी है, उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। थर्ड आता है सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप किसी भी अदर कंट्री से अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, जैसे जीमेल का क्लाउड या इस तरह की कोई भी सर्विस ले रहे हो, तो वहां पर भी आपको आरसीएम के थ्रू आईजीएसटी पे करना है। जैसे आप आईजीएसटी पे करोगे उसका आरसीएम के थ्रू और उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल करोगे। नंबर 4 आरसीएम ऑन रेंट।
आरसीएम एंड रॉन्ट अभी अभी नया 2024 के अंदर आया है कि अगर आपने किसी भी पर्सन से रेंट की सर्विस ली है, यानी कि आपने किसी भी पर्सन से एक कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे रखी है, रेंट पे अगर आपने ले रखी है और उसका आप रेंट पे कर रहे हो, और सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है और सामने वाले पर्सन से अगर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है अगर आपकी सर्विस पे, तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। आरसीएम के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, अगर हो सके तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं कि रेंट पर आरसीएम की कंडीशंस क्या है, किस केसेस में आपको रेंट पर आरसीएम पे करना होता है। नंबर 5, लीगल सर्विस रिसीव फ्रॉम एडवोकेट। अगर आप किसी भी एडवोकेट लॉयर से अगर आप कोई भी लीगल सर्विस ले रहे हो और वो एक्सपेंसेस अगर आप अपनी टैली के अंदर यानी कि आपके पीएनएल के अंदर अगर आप बुक कर रहे हो, तो उस पर भी आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे अभी मैंने आपको ये 5 एक्सपेंसेस बताए हैं, जिस 5 एक्सपेंसेस के ऊपर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में प्रॉपर तरीके से एक ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आप अभी तक डिलेमा में हैं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जिसमें एडवांस से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, सीए फाइनल लेवल तक का कोर्स कंटेंट हमने इस कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ है। वो है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अपने खुद की इंडिविजुअल फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, आप लोगों को सर्विस देना चाहते हैं और वहां से ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। पहले आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप काम कर सकते हो। तो सीखने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स। अगर आप ऐसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल कोर्स है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स। ये दोनों कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।